बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने स्वीकार किया है कि राज्य के कुछ कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इस समस्या को दूर करने का भरोसा दिलाया। वहीं झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर कड़ा विरोध किया। तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र पर उन्होंने करारा जवाब दिया। लाठीचार्ज के तो हम लोग विरोध में हैं। ये हमारे बच्चे हैं, जो पुलिस के लोग हैं वो भी हमारे हैं और जो बच्चे हैं वो भी हमारे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में लाठीचार्ज करने से परहेज करना है। तेजस्वी जी को इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी जी के पिताजी के कार्यकाल में मात्र 3 करोड़ का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट था, मात्र। और आज का बजट पता कर ले तेजस्वी जी, और हम लोगों ने बाज़ाब्ता 7th पे स्केल और सब कुछ हम लोगों ने दिया, नीतीश कुमार जी ने दिया। और लगातार उर्दू को प्रोत्साहित करने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पढ़ाई हो रही है उसमें हम और कैसे कर सकते हैं। जो हमारे कॉलेजेस खुल रहे हैं, जो हमारे नए स्कूल खुल रहे हैं, उसमें उर्दू की भी पढ़ाई कैसे हो, उस पर भी तो वहीं बिहार से सहयोगी साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी ओर रुख करते हैं। जी साकेत, लगातार जो है बिहार में गतिविधियां देखने को मिल रही है। जहां आज कैबिनेट की बैठक होनी है, बैठक होने और कई प्रस्तावों पर जो है ऐसे में मुहर भी लग सकती है। इसको भी लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे। और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि पैसे की कमी हो रही है बिहार सरकार के पास, जिसकी वजह से मंत्रियों को जो है वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। इस पर क्या कुछ गतिविधियां देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब कल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले 5 महीनों से जो है वो सरकार का खजाना जो है पूरी तरीके से खाली हो चुका है, सरकार कंगाल हो चुकी है और सरकार के पास अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, किसी को वेतन नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब मीडिया कर्मियों से लगातार वो बातचीत कर रहे थे और लगातार इस बारे में बता रहे थे कि सरकार का खजाना खाली हो गया, इसके बाद तेजस्वी यादव को वेतन मिलना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 महीनों से लगातार वेतन नहीं मिल रहा था। कोई भी सरकारी कर्मी हो, विधायक हो, मंत्री हो, एमएलसी हो, किसी को भी अब बिहार सरकार की तरफ से वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का खजाना खाली हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा वेतन भी रोक सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अब बिहार सरकार के ऊपर, सम्राट चौधरी के ऊपर निशाना साधा है, इसको लेकर अशोक चौधरी ने पहले ही कहा था कि लगभग 1 महीने में जो है जो फाइनेंशियल स्थिति बिहार की है, जो क्राइसिस अभी बना हुआ है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, हमला बोलते हुए, कि अगले 4 सालों में भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस अभी बिहार में चल रहा है वो कहीं से भी दूर नहीं होने वाली है, कहीं भी खत्म नहीं होने वाली है। तो सीधे तौर पर लगातार नेता प्रतिपक्ष जो है वो बिहार सरकार पर हमलावर है और तेजस्वी यादव का कहना है कि लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं लेकिन सरकार के पास इसके लिए जवाब नहीं है। सरकार का खजाना खाली हो चुका है, सरकार अब कैसे काम करेगी? बिहार में जो शिक्षक हैं, जो मदरसे में जो लोग काम करते हैं, जो ठेकेदार हैं, किसी को भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। लगातार ठेकेदार जो है वो अब रो रहे हैं क्योंकि जो ठेकेदार काम कर चुके हैं उनको अब सरकार की तरफ से भुगतान नहीं किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने अब बिहार में करप्शन लेवल को लेकर भी उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसा कोई काम नहीं है, छोटा से छोटा काम भी ऐसा नहीं है जो बिना घूस दिए काम हो सके। अब ऐसे में सरकार के ऊपर तो नेता प्रतिपक्ष का हमला लगातार हो रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि आखिरकार सत्ता पक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव के इन हमलों पर क्या कुछ जो है वो जवाब दिया जाता है। सहवार जी बिल्कुल साकेत, चलिए पूरे गतिविधियों पर जो है नजर बनाए रखिए, क्योंकि अब आगे देखना होगा बिहार में और क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो ये लगातार आपको बिहार से खबर बताते चल रहे हैं, जहां लगातार जो गतिविधियां देखने को मिल रही है, तो वहीं बयान भी चल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। तेजस्वी यादव ने भी काफी कुछ कहा है कि सरकार के पास जो है पैसे खत्म हो चुके हैं, वेतन की कमी हो रही है, वेतन देरी पर मंत्री का भी कबूलनामा सामने आया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।